नीरज पश्चिम राय, बंगाल ये में ममता छटपटाहट बनर्जी है, थी। बेचैनी है, हार को पचा नहीं पा रहे हैं, अब इस्तीफा भी नहीं देंगे, होगा कैसे? नहीं नहीं, देखिए इन्होंने पूजा एक जी, तरफ यह चुनाव ही जो हुआ है जनता का नहीं हुआ, तंत्र का हुआ है। लग रहा है कि देश का यह पहला चुनाव होगा जहां पर मुद्दे यहाँ पे गौण रहे, हिंदू मुसलमान और जय श्री राम के नाम पे सरकार जब बनने लगे। आप इस चीज को देखिए, ये अब कहा जा रहा है कि वहां पर हिंसा होती रही। बड़ा आश्चर्य होता है कि केंद्र में विगत 13 सालों से आप बैठे हुए हो, 2016 से अब तक सिर्फ आरोप लगाए हो। चुनाव से कुछ महीने पहले आप एक्टिव होते हो, चुनाव के बाद आरोप खत्म हो जाते हैं, फिर चुनाव में शुरू होते हैं। भाजपा के द्वारा यह बताया जाए कि विगत 2016 से अब तक कितने मामलों पर बंगाल के ऊपर इन्होंने कार्यवाही करी। दूर छोड़ दीजिए, दूर जाना प्यास से मरना, आरजीकर का मामला जो आया इनका, वह मामला सीबीआई के पाले में गया है। क्या केंद्र की सरकार यह बताने का काम करी है बंगाल की जनता को कि क्या कार्यवाही हुआ, क्या नहीं हुआ? इनका काम है सिर्फ आरोप लगाना। और मेरे दिली इच्छा अगर सुनना चाहेंगी तो मैं चाह रहा हूं कि तो नहीं, आप भी तो सरकार बन आरोप ही गई, लगा सरकार रहे इनकी हैं, बने। चुनाव आयोग ने एसआईआर के बहाने 100 सीटें लूट ली, ईवीएम लूटने में विलन बना, आप भी तो आरोप ही लगा रहे हैं, सिरे से खारिज कर दिया चुनाव आयोग जी ने। बताइए। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी तो बिल्कुल बिल्कुल 23 जिलों बिल्कुल। में से नौ चुनाव नौ से आयोग तो के आपका ऊपर सफाया जो ही हो गया, आरोप, सुनिए, 35 में मैं से बता रहा 22 हूं मंत्री आपको, आपके हार गए, जो ही चुनाव खुद आयोग, मुख्यमंत्री समेत। अरे भाई सुनिए तो, अरे सुनिए तो पहले ना पूजा जी। इसमें स्थिति यह है कि जो ही आरोप चुनाव आयोग पे लगता है तो भारतीय जनता पार्टी प्रवचन देना शुरू करती है। देखा है आपने हरियाणा में कैसे, मतलब जीता हुआ चुनाव भाजपा जीतती है। कोरोना के काल में चुनी हुई सरकार को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में खरीद लेती है, और उसके बावजूद ये लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और लोकतंत्र में और आस्था जब की बात कांग्रेस ये करते हैं। बात अभी चिल्ला बात हो चिल्ला रही कर थी कह कि रही थी, हमारे तब आप सम्माननीय, साथ खड़े थे क्या उसके? क्या कह रही सिर्फ थी? 10 सेकंड। जब हरियाणा क्या को कह रही थी, लेकर थोड़ा जब बताइए। कांग्रेस ने ये बातें कही तो आपने तो खारिज कर दिया था। नहीं, खारिज कर दिया था। आपने हमसे पूछा कि राजनीतिक विश्लेषक के नाते विपक्ष की बातों को रखने के लिए उस पर मैं बात कर रहा हूं। इसकी बात तो ममता हाँ, तो बनर्जी टीएमसी का पक्ष ही उठाई रख रहे हैं देंगी, ना आप, लेकिन इसलिए इसलिए मैं मध्य आपसे पूछ प्रदेश, रही हूँ, आप मतलब टीएमसी। मैं हाँ, टीएमसी का पक्ष रख रहा हूं। मैं बिल्कुल टीएमसी का पक्ष रख रहा हूं, लेकिन सम्माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव मन की बात करते हैं, लेकिन जन की बात करने में उनको अफसोस हो जाता है। अब वहां पर बंगाल के अंदर, अभी आपने भी पूछा हिंसा हुई है, आप ये बताया जाए कि अब तक जितनी हिंसाएं हुई है, 2021 का चुनाव था, बंगाल से लगभग 100 परिवार पहुंच गए थे, वहां पे आसाम में 10 पहुंचे थे, हेमंत बिश्व शर्मा स्वागत किए थे, वो परिवार कहां गए? घुसपैठियों की बात होती है, 45 दिनों में कैसे घुसपैठियां भेजेंगे? 13 सालों में आपने कितने घुसपैठियों को भेजा? एनआरसी जो हो रहा था उसको आपने क्यों बंद किया? आसाम और त्रिपुरा जो चल रहा था, ये सवाल है। जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता है पूजा जी, तब जाहिर सी बात है कि सोचने को तो मजबूर होता इस्तीफा है नहीं कि देने से सुप्रीम होगा क्या, आप ये कोर्ट बताइए ना। चुनाव तक इस्तीफा नहीं देना, आप तो जनादेश का सीधे अपमान कर रहे हैं, आप बात जन की कर रहे हैं और जन का जो पूजा जी, आदेश है 10 उसी को सेकंड। नकार रहे हैं। जनादेश, देश का अपमान, देश का अपमान वैश्विक पटल पर अगर हमारे सम्माननीय महामानव कर सकते हैं, तो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं लड़ सकती है? संवैधानिक तरीका से हटा दीजिए उनको, इतना ही है आपको तो होगा तो यही ना, वो इस्तीफा नहीं देंगी तो संवैधानिक व्यवस्था है, वो स्वतः ही हट जाएंगी। तो हटा, जब